दर्दनाक इतिहास तभी आज हूँ मैं खास, मेरी आंखों में दिखती बस म्यूजिक की प्यास। घर वाले नहीं बाहर वाले दुनिया वाले लगाए बैठे, स्वैगी से ही आस करेगी स्वैगी ब्लास्ट। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਅਪਾਹਿਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਅਪਾਹਿਜ नहीं ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ? बचपन में होता था बट फिर मैंने अपनी लाइफ को कुछ इस तरीके से चेंज कर दिया कि मुझे लगता है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं अलग हूँ बस। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਉਧਰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। मैंने फूलों से कांटों को निकाला है, पेश किया तेरे लिए दिल का गजाला है, तू रहमत है खुदा की, मोहब्बत एक फंदा जिसमें मिलती ना आज़ादी, मैं दिल फरोशी कंधों पे ले रही बर्बादी, हंसते खिलते महफिलों में आया तुम करो, हाथ थाम लो वक्त ज़ाया ना करो। इश्क वे छड्डिया तू कखदा नी सानू, तकदे आ जीनू ओ तकदा नी सानू। मतलब मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मेरे दिमाग में 99% गिव अप चलता है कि क्विट कर दूँ, वो 1% पे मेरी ज़िंदगी यहाँ पे है। हमें इस दुनिया में हार मिलती है पर मेरे को लगता है कि भगवान ने हमारे लिए एक रास्ता, हर रिजेक्शन ना, हमारी हर रिजेक्शन एक ब्लेसिंग होती है। वो हमें आगे जाके पता लगता है कि ये वो सही टाइम नहीं था उस चीज़ को पाने का। ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਜੋ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੀਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੀ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਹੈ ਜੋਤੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਅਪਾਹਿਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਅਪਾਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋਤੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਰਪ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋਤੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? सत श्री अकाल, मैं बहुत बढ़िया। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹਾਂ? देखो बचपन में होता था बट फिर मैंने अपनी लाइफ को कुछ इस तरीके से चेंज कर दिया कि मुझे लगता है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं अलग हूँ बस। यूनिकनेस सबसे ज़रूरी है आज के टाइम पे। ਵੈਰੀ ਟਰੂ। ਯੂਨੀਕ ਹੋਣਾ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਥਿੰਗ ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੀਲ ਕਰਵਾਇਆ? देखो किसी ने तो फील नहीं करवाया पर कई बार ऐसी सिचुएशन आई कि मुझे ऐसा फील हुआ। बट फिर मेरा ये मानना है कि जो हर इंसान है वो कहीं ना कहीं अपने अंदर कमी देखता है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से सफ़र कर रहा है। वो बस मेरी बात नहीं है, वो हर इंसान की बात है कि वो कहीं ना कहीं खुद को दूसरे से कम समझता है। बट जैसे जैसे आप खुद को प्यार करते हो, खुद को वक्त देते हो और चीज़ों को वक्त देते हो तो आप इस चीज़ से कवर अप कर जाते हो। फैमिली ने पूरा साथ दिता? देखो फैमिली मेरी बहुत चंगी है इसीलिए मैं यहाँ हूँ, तो बस फिर कभी रोका नहीं। मैं ये कहती हूँ कि कभी रोका नहीं। मैं ये नहीं कहती कि हर जगह मेरे साथ आए हैं बट इंडियन फैमिली में सबसे बड़ा सपोर्ट ये है कि मेरे को रोका नहीं कि जा मत। अच्छा, कुछ भी क्या ज्योति ने मैं यही करना है, मैं इतने जाना था, हमेशा सपोर्ट रही है कि हाँ कोई गल नहीं जाओ? हाँ कुछ नहीं, मैं अपने शोज़ लगा के रात के 2 बजे घर आती हूँ, मेरे को कुछ नहीं बोलते। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਉਧਰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਜੋਤੀ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਖੜ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। इसका तो मैं क्या ही बोलूँ, बस कहते हैं कि एक कहते हैं कि गिफ्ट है भगवान का दिया हो बट उसकी कदर करके उसको शार्प करके, एक स्किल आपको दी है बस उसको शार्प करो। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੈਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣਾਓ, ਫਿਰ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਵੀ, ਇਸ ਜਰਨੀ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। देखो गाना कुछ भी सुना दूँ ऐसे, कुछ भी जैसे दर्दनाक इतिहास तभी आज हूँ मैं खास, मेरी आंखों में दिखती बस म्यूजिक की प्यास। घर वाले नहीं बाहर वाले दुनिया वाले लगाए बैठे, स्वैगी से ही आस करेगी स्वैगी ब्लास्ट। क्या बात है, वेरी नाइस। बाकी ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਿਆਸ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ? बहुत बहुत प्यास है। खुद लिखते हो रैप? मैं खुद लिखती हूँ, मैं खुद कंपोज करती हूँ। अरे वाह, हाँ जी। ਇਹ ਅੱਛਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਰਨੀ? ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਏ? मेरी जर्नी ऐसे शुरू हुई थी कि एक्चुअल में जब मैं छोटी थी
तो जहाँ मैं रहती थी हिमाचल में, तो वहाँ पे ना जो व्हीलचेयर के लिए कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं थी स्कूल में, क्योंकि पहाड़ों में स्कूल होते थे। तो मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी सोचा कि मुझे स्कूल में डालना है कि नहीं डालना। तो मतलब 6 साल की उम्र में उन्होंने मेरे को स्कूल में डाला। तो स्कूल में डालने के बाद मेरा दिमाग थोड़ा शार्प था और मेरे पास टाइम ज़्यादा था, क्योंकि मैंने होम स्कूलिंग की है। तो मैं पोइट्रीज़ वगैरह सब कुछ पढ़ लेती थी। तो पोइट्री से मेरा जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट था। फिर मैं घर पे काफ़ी देर रहती थी, जो टीवी का एक्सेस होता था, गाने सुनने, गाने गा लिए, बस यहीं से मेरी म्यूज़िक की जर्नी शुरू हुई है। अच्छा, ਜਦੋਂ गाना शुरू किया उदों किसी दी हेल्प की जरूरत पई? नहीं, मेरे को हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर मेरे को आज भी याद है कि जो मेरे मामा जी है, वो मुझे हमेशा गाने गाने के लिए बड़ा मोटिवेट करते थे, कि वो मेरे चक्कर में सारी कज़न्स को चॉकलेट देते थे कि ज्योति गाना गा के सुनाएगी तो मैं चॉकलेट दूंगा। तो वो एक मेरे को हमेशा याद रहेगा लाइफ में, कि उन्होंने मेरे को मतलब उस टाइम पे बड़ा वो किया। Boost किया एक होता है ना, कि एक बच्चे को वो पंप दे देना लाइफ में कि वो आगे इसी फील्ड में जाए। तो मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ के लिए। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਜ਼ਨਸ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋਤੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਅਗਰ ਜੋਤੀ ਗਾਣਾ ਗਾ ਦੂਗੀ ਤਾਂ। हाँ, ऐसा था। मतलब हम ज़्यादा कज़न नहीं थे, बस मैं, मेरा मामू का लड़का था और मेरा भाई होता था। तो हाँ, उनके तो मैं ही हूँ, लीडर ये कह रहे हैं, लीडर तो मैं ही हूँ। क्या बात है। अच्छा, स्टडी की ज्योति ने की हुई है? मैंने अपनी 12th ओपन बोर्ड से की है, और बाकी जो मेरा ग्रेजुएशन हुई है वो बी वॉक मीडिया एंटरटेनमेंट से हुई है, एसडी कॉलेज से। और अभी फ़िलहाल मैं अपनी AA परस्यू कर रही हूँ, एक इग्नू से जर्नलिज्म में, और एक अपनी फ़िलासफ़ी में पंजाब यूनिवर्सिटी से। अरे क्या बात है। ਤੇ ਇਹ ਗਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਇਦਾਂ ਹੀ? हाँ, ये मेरा जारी रहेगा उम्र भर। मैं कमाई गाने के लिए रही हूँ। अच्छा, क्या हाँ, बात। कि मतलब मैं अगर अलग फील्ड में भी हूँ, क्योंकि म्यूज़िक की एक ऐसी फील्ड है, आपको नहीं पता आप इसमें आगे जाए नहीं जाए, आपको मिले पैसा नहीं मिले, पहले लगाना पड़ता है, बहुत पैसा लगाना पड़ता है। तो मेरा ये है कि मेरे को म्यूज़िक से इतना प्यार है कि मैं कोई भी जॉब करके एट द एंड ऑफ द डे मैं अपने बाद म्यूज़िक के लिए ही कमाती हूँ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? मतलब मैं म्यूज़िक से ही कमा लेती हूँ वैसे तो अभी। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। शो से हो गया, आप लेबल से मेरा एक गाना आया था अभी मास अपील से, जो कि एक मतलब बहुत फॉरेन के जो रैपर है नाज, उनका है। थोड़ा ਉਹਦੇ 2-4 लिरिक्स अगर याद है तो सुना दो। उसके लिरिक्स ये थे, वो है कि कदमों से न पहुंच पाओ तुम जहाँ तक, कला से पहुंची है स्वैगी अब वहाँ तक। आज भी याद करूँ मेरा बचपन, जीने और मरने के बीच अनबन। कितने साल मैंने एक जगह बैठ के गुजारे, चिल्लाती थी ये रूह कोई सुन भी नहीं पा रहे। रखा छुपा के मेरे अपनों ने अपनों से, ऐसा से कम तरी मेरे सपनों में। ਇਹ ਵੀ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ? हाँ जी, मैं अपने सारे गाने खुद लिखती हूँ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ? यस, ये रियलिटी के साथ टच करता है, और मेरे जितने भी गाने हैं वो सारे रियलिटी के साथ टच करते हैं। जो मेरे दिल में होता है वो मेरे गानों में होता है। उसके अलावा हम सब एक नकाब लेके घूमते हैं। ਅੱਛਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਸਾਇਲੈਂਸ ਪਲੇਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥੋਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਉਤਾਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ এনवायरमेंट पसंद है? मेरा जो इन्वायरमेंट है उसमें कुछ नहीं है, मैं अपने दोस्तों के बीच बैठी हूँ, मेरे दिमाग में चीज़ चली, मैंने लिख दी। मैं कुछ और कर रही हूँ, मूवी देख रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ। मैं डिफरेंट फील्ड्स में इसीलिए हूँ ताकि मेरे को अपनी म्यूज़िक के लिए कंटेंट मिले। मेरा कभी भी कहीं पे भी कुछ भी दिमाग चल जाता है, आपसे बात करूँ क्या पता कुछ दिमाग में चले तो थोड़ी देर बाद लिख दूँगी। क्या बात। तो ये मेरी प्रोसीजर है गाने लिखने की। ਅੱਛਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਆ? दोस्त का मेरी लाइफ में मैं बोलती हूँ सबसे बड़ा साथ है। मेरे बचपन से 3 दोस्त रहे हैं, तो उन्होंने मतलब मेरी हर चीज़ में मदद की है। लाइक जहाँ मतलब उन्होंने कभी हेजिटेट नहीं किया लाइफ में मेरे साथ कहीं जाने से। और मतलब मैं जो भी हूँ मैं उनको बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहती हूँ, अपनी लाइफ का, अपनी एजुकेशन का और म्यूज़िक का। ਅੱਛਾ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ? हाँ है, तो है, मेरा एक दोस्त है ਕਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर। ਕਰਨ ਪਲੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੋਤੀ ਘਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਟ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਪੋਰਟ?
देखो मेरे को घर वालों का सपोर्ट है। मैं वही कहती हूँ ना कि मेरे को कभी रोका नहीं, मेरे को पूछा नहीं। मैं एक बार बोल दूँ मेरा शो है, मैं इतने बजे आऊँगी, उसके बाद ऐसे कि अगर मैं लेट भी आ रही हूँ तो मेरे को पता है मेरे कजन्स हो गए, मेरे दोस्त हो गए, वो मेरे खड़े रहते हैं मेरे गेट के बाहर कि अगर मैं रात के 12 बजे भी आ रही हूँ तो मैं अपने दोस्त को कॉल करूँगी। अपने घर से आधे किलोमीटर दूर भी आएगा मेरे लिए कि मुझे मस्त घर पे व्हीलचेयर पे उठा के बैठा सके। अच्छा। तो इससे बड़ा सपोर्ट मैं नहीं, मतलब ये नहीं कहेगी कि हम तेरे साथ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वो चलते हैं। ये है कि वो मेरे को सिखाएगी कि अकेली जा, जहाँ फंसेगी वो वहीं आ जाएंगे। अच्छा, फिर उन्हें चाहे अपनी जॉब छोड़ के आ जाना पड़े, कुछ भी छोड़ के आना पड़े। मतलब वैसे ज्योति ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ, ਪਰ ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਨ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਕਮਾਏ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਦੌੜੇ ਆਣਗੇ। हाँ जी, यही एक रियल वो है, सपोर्ट है मेरे हिसाब से कि आप हर जगह किसी के साथ जाओगे तो वो बंदा आप पे डिपेंडेंट हो जाएगा। तो अपनी लड़ाई सबको लड़नी है अकेले और सबको अकेले ही रहना है एट द एंड। तो इतना है कि हाँ, पर ज़रूरत है तो साथ खड़े हैं। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਫਿਕਲਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ? देखो डिफ़िकल्ट मैं कहती हूँ कि काफ़ी रही है, बट ये है कि कई बार मुझे खुद भी नहीं समझ आता कि मैं कैसे बच के निकल गई, चीज़ें कर ली मैंने। तो बस कई बार होता है ना कि हम मेडिकल पे भरोसा करते हैं, अपनी विल पे भरोसा करते हैं। तो बस वो है जो एक अंदर, मतलब मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मेरे दिमाग में 99% गिव अप चलता है कि क्विट कर दूँ। वो 1% पे मेरी ज़िंदगी यहाँ पे है। अच्छा, तो मैं ये कहती हूँ। कन्वर गरेवाल ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਡਿੱਗਿਆ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਬੇਲੀਆ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦੇ ਖੇਡਣ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਬੇਲੀਆ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਹਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੈਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ? देखो हार मुझे बहुत जगह मिली है, बहुत जगह रिजेक्शन मिली है, मेरे को ये चीज़ पता है। बट ये होता है ना कि देखो हमें इस दुनिया में हार मिलती है, पर मेरे को लगता है कि भगवान ने हमारे लिए एक रास्ता, हर रिजेक्शन ना, हमारी हर रिजेक्शन एक ब्लेसिंग होती है। वो हमें आगे जाके पता लगता है कि ये वो सही टाइम नहीं था उस चीज़ को पाने का। कि मैं ये कहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे रेडियो चैनल थे जहाँ मैंने जाके इंटरव्यू दिया था ताकि वो मुझे इंटर्नशिप दे, पर किसी ने मुझे नहीं दिया। पर मुझे ये बात है कि 1 साल बाद सब ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था, तो मेरे को ये पता लगा कि मेरी जगह वो है। मेरी जगह ये नहीं थी कि मेरे को वहाँ जाके काम करना है, मेरी जगह ये है कि मुझे बुलाएंगे। वही सेम सिनेरियो कि अगर आप किसी के शो पे जाते हो तो व्हीलचेयर के लिए इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, अब सब आपके आगे खड़े हो जाते हैं, आप शो तक नहीं देख पाते पैसे पे करके। तो मुझे पता है मेरी जगह वो नीचे नहीं है, मेरी जगह वो ऊपर है स्टेज पे। कि जब लोग देखें, जब हाँ। लोग वेट करें कि ज्योति कब आ रही है स्टेज पे। तो हम सिचुएशन को गलत समझ लेते हैं। तब मेरे को बुरा लगता था कि मैंने पैसे दिए, मैं शो नहीं देख पा रही, मेरे सामने खड़े गए सारे, कोई जगह नहीं है, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, है ना। बट उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल जगह मेरी वहाँ है, मैं गलत जगह बैठी हूँ। नहीं तो शायद वहीं पे रह जाती। हाँ, तो ये बस रियलाइजेशन का टाइम है कि आपको कब होगी। ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ। ਆਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਨ ਵੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੇ। ਕਰਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਜੋਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਰਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਟਿਊਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 뮤직 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਕਲਾਸ ਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰੈਪ ਕਰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ 1-2 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਵੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਦੋਨੋਂ? ਇਸ਼ਕਾ ਵੇ ਦਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰੈਪ ਇਹਨੇ ਇਸ਼ਕਾ ਵੇ ਤੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤੀ ਤੋਂ? नहीं, शुरू से होगा। ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ये करेगा। ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਾਓ। देखो मैं सुनाती हूँ। मैंने फूलों से कांटों को निकाला है, पेश किया तेरे लिए दिल का गजाला है, तू रहमत है खुदा की, मोहब्बत एक फंदा जिसमें मिलती ना आज़ादी, मैं दिल फरोशी कंधों पे ले रही बर्बादी, हंसते खिलते महफिलों में आया तुम करो, हाथ थाम लो वक्त ज़ाया ना करो। ਇਸ਼ਕਾ ਵੇ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ ਕੱਖਦਾ ਨੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੱਕਦੇ ਆ ਜੀਨੂੰ ਉਹ ਤੱਕਦਾ ਨੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ਼ਕਾ ਵੇ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ ਕੱਖਦਾ ਨੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੱਕਦੇ ਆ ਜੀਨੂੰ ਉਹ ਤੱਕਦਾ ਨੀ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀਨੂੰ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਸਾਂਭੀ, ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀਨੂੰ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਸਾਂਭੀ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕਾ ਵੇ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ ਕੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਤੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ करण तो नहीं वो पूछूंगी मुकर जोगा, वैसे इस दिल तो सट लगी तो नहीं हुई? इसके हाँ हाँ लगी हुई है वाली डूंगी लगती है इन्हों ये मतलब स्माइल दे पीछे हाइड कर रहे हो ਉਹ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ठीक है ये तो आगे कंटिन्यू है नहीं बस इतना ही है। अच्छा ਤੇ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਤੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ। ज़रूर बहुत कोशिश रहेगी कि हम कुछ ऐसा अच्छा कर सके कि सबको अच्छा लगे। ਅੱਛਾ ਜੋਤੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੀਇੰਗ ਅ ਫੀਮੇਲ? मैं इस चीज़ को बहुत ही, मैं कहती हूँ कि मैं आपको कैसे बताऊँ कि मैं खुद ये सोच रही थी कि मुझे कोई पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए या फिर समथिंग ऐसा कुछ ज्वाइन करना चाहिए ताकि जो मैं विज़न देख रही हूँ अपने जैसे लोगों के लिए वो मैं पूरा कर सकूँ। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अगर फीमेल्स के हाथ में पावर हो तो वो अपनों के मतलब अपने जैसे लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकती है। और ये भी बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि फीमेल्स हमें हर फील्ड में दिखी है। तो अगर इंडिया में ज़्यादा औरतें हो पॉलिटिक्स में तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है पॉजिटिव वे में फीमेल्स के लिए। ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੈਪ ਲਿਖੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਸਕੋ ਵਿਮਨਸ ਨੂੰ ਟੁਵਰਡਸ ਪੋਲਿਟਿक्स? मैं ज़रूर ऐसा कुछ कोशिश करूँगी और मैं ज़रूर इसमें मैं जैसे हमारे अपने मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी इंदिरा गांधी हो गए, उन्होंने इतना कुछ किया है उस टाइम पे, वो इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हैंडल की है। तो मतलब औरतें बहुत कुछ कर सकती है और हमें करना भी चाहिए। जो हमारा विजन है उसे हमें करने के लिए पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करनी चाहिए। और वो मैं तो चाहती हूँ कि कोई भी ऐसी सीट हो जो खाली ना बचे, वो पूरी जितनी रिजर्व है वो सबका फ़ायदा हो। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਜੋਤੀ ਲਾਸਟ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਹੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਾਹਿਜ ਹਾਂ? तो देखो इस पे पहले तो मैं एक शायरी बोलना चाहूँगी कि हिप हॉप के बिना मेरी ज़िंदगी की शुरुआत नहीं होती, मेरी मानो जिस्म में सोच के सिवा कोई और चीज़ लाचार नहीं होती। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखो हर इंसान हारता है, मैं भी बहुत दफ़ा हारी हूँ ज़िंदगी में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता। देखो हर इंसान दुखी है, अब हर बंदा सफ़र कर रहा है, चाहे वो चल सकता है चाहे वो नहीं चल सकता। तो हर बंदे की ज़िंदगी में एक दिक्कत है, आप उससे कैसे लड़ते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद के लिए जीना है। और जब बंदा खुद के लिए जीता है तो उसको कोई गिले शिकवे नहीं कि आज मैं ये सोच लूँ कि मेरी ज़िंदगी बेहतर होती अगर मेरे मम्मी पापा ऐसे करते, मेरे भाई बहन ऐसे करते, मेरे दोस्त होते, ठीक है। पर हम कितना ब्लेम किस पे ढालेंगे, ठीक है, भगवान पे कितना ब्लेम ढालेंगे। एक ना एक दिन हमारे को आईने में खुद को देखना पड़ेगा। और एक जब इंसान को खुद को पता होता है कि वो कितना कर खुद सकता को है, फेस करने की मदद हाँ। जरूर करनी चाहिए। एक इंसान को पता है कि वो कितना कर सकता है खुद, मतलब हमारे जो पहला हेल्प है वो हमें हेल्प योर सेल्फ। तो जब आप खुद से विल पावर लेके आओगे ना, उसके बाद सब आपकी मदद करेंगे, नहीं तो कोई आपको नहीं निकाल सकता। चाहे आप कमरे में हो, आपके सारे दोस्त हो, आपके भाई बहन हो, सब कुछ हो, सब भी हो ना आपके पास, ब्लेसिंग से ब्लेसिंग, वो उसको ग्रैब करने की भी एक विल पावर होनी चाहिए। तो बस मेरा यही कहना है। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੋਤੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਡਿੱਗਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਬੇਲੀਆ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦੇ ਖੇਡਣ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਬੇਲੀਆ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਆਖਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਜ਼ਬਾ ਕਰੋ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਲੂ ਮਿਰੋਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।